हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 9 सीबीएसई के चैप्टर जो 4 है, बुक जो है आपका गणित मंजीरा, इस बुक का मैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 कवर करने वाला हूँ। जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगा। बात आती है कि सर इससे पहले मैं इंट्रो क्लासेस भी आपको दिया हूँ। इंट्रो क्लासेस में आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, उसमें सारा थ्योरी, सारा फार्मूला, आइडेंटिटीज़ मैं उसमें डिस्क्राइब किया हूँ। आप अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, तब फिर जाके एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 भी मैं कवर कर चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं तो जाके कवर कीजिए। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 की ओर। चलिए, तो ये रहा हमारे पास सारे क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस हैं और सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं। ये तीनों मतलब 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया जाएगा, सेकंड में दूसरे आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया जाएगा। तो दोनों आइडेंटिटीज से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, एक्सरसाइज हमारा है 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। देखिए, आपको मैं एक आइडेंटिटीज बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो हमारे पास ये साइड वाले हमारे पास अवेलेबल है, ये साइड वाले को हमें लाना है। RHS हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास LHS हमारे पास लाना है। तो इसे कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इसे आइडेंटिटीज़ में हम लोग सेटअप करेंगे। तो 9x² को मैं ये लिख सकता हूँ 3x², नो प्रॉब्लम। और हमारे पास इस टर्म को देखिए तो मैं लिख सकता हूँ 4y²। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस 24 को देखिए तो मैं इस फॉर्म में यदि ब्रेक करना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। अब देखिए 3 4 जा 12, 12 2 जा 24 आ जा रहा है, एक्स वाई भी आ जा रहा है। दैट मीन्स ये आइडेंटिटीज हमें किसे फॉलो कर रहा है? दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो a के जगह पे फर्स्ट टर्म प्लस b के जगह पे लास्ट टर्म टू दी पावर 2, इसे आप 2 टाइम्स लिख सकते हो। ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। इसे भी मैं उसी आइडेंटिटीज पे फॉलो करूंगा। तो देखिए, इसे मैं 4 को मैं 2x² लिख सकता हूं, प्लस इसे मैं लिख सकता हूं 5t²। यहाँ पे देखिए तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 2 जा 20st आ जा रहा है। दैट मीन्स ये हमें फर्स्ट आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2s प्लस 5t टू दी पावर 2। दैट मीन्स 2s प्लस 5t अगेन 2s प्लस 5t। दैट इज अ आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। और चलिए, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²।
चलिए तो इसे मैं 7x² लिख सकता हूँ, प्लस इसे मैं 2y² लिख सकता हूँ। अब बीच वाले टर्म को देखिए, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड लास्ट टर्म, इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 7 जा 14, 2 जा 28, x इंटू वाई, एक्स वाई मिडिल टर्म भी हमारा आ जा रहा है। देन हमारा ये कौन सा आइडेंटिटीज को फॉलो कर रहा है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म टू दी पावर 2, इसे हम लिख सकते हैं 7x प्लस 2y इंटू 7x प्लस 2y। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। अब देखिए इसे कवर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर से हमारा आ जाएगा फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 8p²। इसे मैं लिख सकता हूँ तो 2/3q। अब यहाँ पे हमारे पास जो आता है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। देखिए तो 2 8 जा 16, 2 जा 32/3pq आ जा रहा है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म टू दी पावर 2, इसे मैं 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, 8p प्लस 2q/3, अगेन 8p प्लस 2q/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बच गया है, 4 क्वेश्चन कवर हो गया है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस करेक्शन कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये है आपका 3a² और यहाँ पे 4/3। चलिए तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चंस, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैं पहले बना रहा था उस तरह से ये नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो √3a⁴ लिखना पड़ेगा, तो रूट में आ जाएगा हमारा नंबर। तो कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा दूसरे तरीके से ब्रेक करना। तो देखिए सभी का एलसीएम ले लूँगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9a² प्लस 4 3 जा 12ab प्लस 4b²। अब थोड़ा सा देखिएगा, यदि मैं 1/3 कॉमन निकाल दूं, हमारे पास क्या रह जाएगा, 9a² प्लस 12ab प्लस 4b²। अब हमारे पास ये कॉमन लेने लायक बन चुका है, दैट मीन्स 1/3। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये नंबर हमारे पास मिला 1/3। इसे जब कर दूंगा तो हो जाएगा ये a प्लस a² प्लस 2ab प्लस b², दैट मीन्स इसे मैं लिख सकता हूँ 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा एक्सपेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, थ्री ए प्लस 2b मल्टीप्लाई 3a प्लस 2b। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चंस की ओर। सिक्स नंबर क्वेश्चंस जो है हमारे पास 9/5 s² प्लस 6s भी प्लस 5v²।
यहाँ पे भी देखेंगे तो इसे मैं पहले एलसीएम ले लूँगा, तो ये 5 हो जाएगा 9s² प्लस 6 5 ज़ा 30s भी प्लस 5 5 ज़ा 25v²। 1/5 यदि मैं कॉमन निकाल लूँ और फिर यहाँ पे इसे मैं ब्रेक करूँ 3s² प्लस ये हो जाएगा 2 × 5v का होल स्क्वायर, लास्ट टर्म को लिख सकता हूँ। हमारे पास जो मिडिल टर्म बनता है 2 × फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 30 भी आ जा रहा है। दैट मीन्स अब ये हमारा फॉर्मूला में ब्रेक होने के लिए रेडी हो चुका है। दैट मीन्स 1/5 को मैं बाहर ही रखता हूँ। अब हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट मीन्स 3s प्लस 5v²। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 3s प्लस 5v मल्टीप्लाई 3s प्लस 5v, दैट इज़ अ आंसर। यहाँ पे सभी को समझ में आया होगा, किसी तरह का दिक्कत तो नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो सेकेंड नंबर क्वेश्चंस की ओर मूव करके आते हैं हम लोग। 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस हमारे पास आइडेंटिटी यूज करने बोला गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b²। इस आइडेंटिटीज का यूज करके हमें 79 का होल स्क्वायर निकालना है, 193 का होल स्क्वायर निकालना है, 299 का होल स्क्वायर निकालना है। तो देखिए कुछ टफ नहीं है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 79 का होल स्क्वायर, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है 80 - 1 लिख सकता हूँ। चलिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस वाले में माइनस चलता है, तो -2 × फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। ब्रेक करूँगा तो 8 8 जा 64 00 -8 2 जा 160 प्लस 1। अब देखिए 6400 में 160 माइनस कर देता हूँ तो 0 10 6 4 3 1 2 6 और 1 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 6 2 4 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारे पास है, एक मिनट, चलिए आंसर ठीक है, एक बार वेरीफाई कर ले रहा था मैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 193 का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे भी सेम उसी मेथड से बनाना है। तो बस मैं यहाँ पे लिखूँगा 200 - 7। अब पूछिएगा सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप डायरेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं निकाल सकते थे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटीज यूज करते हुए हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी नंबर है उसे माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देन मैं उसे उस आइडेंटिटीज में पुट करके फिर मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन हमें जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा 2 2 जा 4 00 का 4 टाइम 0 -2 2 जा 4 7 जा 28 पे 00 प्लस 7 7 जा 49। अब हमारे पास जो नंबर है 4 टाइम 0
-2 800 कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 00, 10 - 8 2, 9 - 2 7, 3 और 49 ऐड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 94273। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 37249, दैट इज अ आंसर। अब देखिए हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन बच गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास 299। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 300 - 1 लिख सकता हूँ। चलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 00 का 4 टाइम 0 -3 2 जा 6 प्लस 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90,000 -600 0 0 6 10 4 9 8 प्लस 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 89401, दैट इज अ आंसर। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको टोटल एनसीईआरटी के क्लास 9 का मैथ्स मैं फ्री में कवर करवाने वाला हूं। बस आप मेरे सेशन में बने रहिए, एवरीडे 7 PM आप बने रहिए। मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं। पूरा का पूरा मैथ्स मंजीरा जो है गणिता मंजरी, इस बुक को मैं पूरा का पूरा ईजी वे में कवर करने वाला हूं। सो कंटिन्यू बने रहिए, वॉच